Hello everyone, you're watching News Talk powered by Kautilya Academy. हम सभी लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो सुना है और हम ये भी जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस किस तरह काम करता है, पर हम में से शायद कम ही लोगों ने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि और भी कई सारे एक्सीडेंट्स को कवर करता है। क्या होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कितने भागों में इसे बांटा गया है और किन एक्सीडेंट्स पर हमें इसका कवर दिया जाएगा, आइए जानते हैं आज के न्यूज़ टॉक में। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता क्या है। तो इस इंश्योरेंस के तहत यदि किसी भी एक्सीडेंट में आपका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है या आपको गंभीर चोट लग जाती है तो आपकी पॉलिसी के अनुसार आपको एक मुश्त राशि दी जाती है। इस इंश्योरेंस में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स को ही कवर नहीं किया जाता है और भी कई तरह के एक्सीडेंट्स का कवर इसमें दिया जाता है, जैसे कि गैस सिलेंडर का फटना, आग लग जाना, बाथरूम से फिसलकर गिर जाने पे लगने वाली गंभीर चोट का कवर भी आपको इस इंश्योरेंस के तहत मिल सकता है। इन एक्सीडेंट्स में अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की गंभीर चोट आ जाती है और अगर वो डिसेबल हो जाता है तो उसका कवर पॉलिसी में दिया जाता है। इसके तहत डिसेबिलिटीज़ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, दूसरा है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी और तीसरा है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। सबसे पहली है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इसके तहत वो ऐसी सभी चोटें आती हैं जो एक्सीडेंट के बाद किसी भी मेजर बॉडी पार्ट को लंबे समय के लिए या कहें परमानेंटली डैमेज कर देती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, दोनों हाथ खो देना या दोनों पैर खो देना। और ऐसे केसेस में यूजुअली पॉलिसी से आपको पूरा कवर दिया जाता है। दूसरा है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, जिसमें किसी भी बॉडी पार्ट को परमानेंट डैमेज नहीं होता, जैसे कि एक आंख में ब्लाइंडनेस, एक हाथ या फिर एक पैर का खो जाना या फिर हाथ पैर की उंगलियों को खो देना। इन मामलों में आपको पूरा नहीं बल्कि कुछ % तक का ही भुगतान किया जाता है। और तीसरा है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इन केसेस में पेशेंट एक्सीडेंट के बाद कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेड पर आ जाता है, उसे किसी भी तरह की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं होती और उतने समय उसे बेड रेस्ट ही करना होता है। ऐसे में कई बार पेशेंट कितने टाइम के लिए बेड पर है ये ध्यान में रखते हुए ही बीमा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 3 कैटेगरीज के अलावा यदि किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनियों द्वारा उसका पूरा कवर भी दिया जाता है। यानी यदि किसी एक्सीडेंट में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो उसका पूरा कवर उसकी फैमिली को सौंप दिया जाता है। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ टॉक पावर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी। अब MPPSC, IPS, IAS की तैयारी करें भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौटिल्य अकेडमी के साथ। मैडम सर, मेरी बिटिया आपसे मिलना चाहती है। हाँ हाँ बुलाओ। बिटिया, मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते मैडम। क्या करती हो? मैं भी 10th की एग्जाम दे रही हूँ और मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे वाह। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप इतनी कम उम्र में IPS कैसे बन गई? 10th के बाद ही मैंने कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन ले लिया। वहाँ से 5 साल का कोर्स करके मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई। कौटिल्य एकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार।